अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो फिर आ गए एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि कैसे शब्दों को, जैसे जो हरूफ होते हैं उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, और हमने बताया था कि अब जो शब्दों का हम ध्यान रखेंगे और अक्षरों का जो ध्यान रखेंगे वह नुक्ते से हम पाएंगे कि वह कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इस चीज़ पर बहुत गौर से फोकस किया। जैसे देखिए ये सारे एक ही जैसे दिख रहा है। ठीक है, केवल इसमें फ़र्क क्या है, नुक्ते का। कोई ऊपर लगा है, कोई नीचे लगा है, और इसमें सब अलग अलग नुक्ते। देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नीचे है, इसमें 3 ऊपर है, 1 नीचे है, 1 ऊपर है। तो इन अक्षरों को, इन हरूफ को कैसे पहचानेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए पहले आप चलिए हम आपको एकदम बेसिक वाला ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे तो देखिए आप क्या पाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि बे में एक नुक्ता है और वो कहाँ पर है, नीचे है। ठीक है, उसके बाद आता है पे। पे में 3 नुक्ता है और वो भी क्या है, नीचे ही है। उसके बाद आता है ते, और ते में 2 नुक्ता होता है और वो क्या होता है, ऊपर होता है। टे में ये वाला सिंबल होता है, इसको याद कर लीजिए। से में 3 नुक्ता होता है और वो ऊपर होता है। अब देखिए ये जैसा है वैसा ही एक और दिखाते हैं। यहाँ पर नून है, इस नून में एक ऊपर नुक्ता है। ठीक है, इसको नून बोलते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए जिम क्या है, बीच में है, एक नुक्ता है, जिम बोलेंगे। तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम इसमें पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें बे, पे, ते, से, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि इसमें कितने नुक्ते हैं। एक और नून को एडिशनली आप देख लीजिए कि इसमें कितना नुक्ता है। एक नुक्ता है ऊपर है, इसमें एक नुक्ता क्या है, नीचे है। और चलते हैं वहाँ पर जहाँ हम थे। देखिए यहाँ पर देखिए यह ऐसा बना दिया, इसके ऊपर एक नुक्ता है। एक नुक्ता ऊपर कहाँ होता है, नून में होता है, तो ये क्या है, नून है। एक नुक्ता हो और वो नीचे लगा हो तो क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। 3 नुक्ता हो और ऊपर हो तो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। और एक डबल नुक्ता है, 2 नुक्ता हो और नीचे हो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ए है, यह है, यह में 2 नुक्ता नीचे लगा देना क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब नीचे 2 नुक्ता हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो यह हो जाएगा, और ऊपर 2 नुक्ता लगाने का हो जाएगा, तो हो जाएगा। और नीचे 3 नुक्ता लगा देने का हो जाएगा, प हो जाएगा। ऊपर 2 वाला सिम्बल लगाने का हो जाएगा, ट हो जाएगा। अब देखिए इसी बे को यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक नुक्ता नीचे तो ब, तो से ट, त, न। ठीक है, ऊपर एक नुक्ता क्या है, न, यहाँ पर जाएगा स, यहाँ पर य, और यहाँ पर प। तो देखिए जो इस चीज़ भी इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है। कहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ इस तरीके से, आपको ये पढ़ने टाइम दिखने लगेगा कि कहाँ जैसे इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक नुक्ता है, एक नुक्ता क्या हो जाएगा, ब, अलिफ लगाए बा, ब, अलिफ लगाए बा, बा। एक नुक्ता ऊपर है और एक नुक्ता ऊपर है, तो न पर अलिफ लगाए ना, न पर अलिफ लगाए तो क्या, ना। अलिफ पर मत लगाए तो क्या हो जाएगा, आ। और ये क्या है, प, तो प पर अलिफ लगाए तो क्या, आ, यानी पा, आ पा। अलिफ पर मत लगाए क्या, आ, नून पर अलिफ लगाए तो ना, आना। अलिफ पर मत लगाए तो आ, टे पर अलिफ लगाए तो टा, आटा। अलिफ पर मत लगाए तो आ, य पर अलिफ लगाए तो क्या हो जाएगा, आया। बे पर नीचे क्या है, एक नुक्ता नीचे है तो क्या हो जाएगा, बे, यानी कि ब पर अलिफ लगाए तो बा, अल्लाह, बाल। नून पर अलिफ लगाए तो ना, अमीन, नाम। पे पर अलिफ लगाए तो पा, नून, पान। पे पर अलिफ लगाए तो क्या हो जाएगा, पा, काफ है तो क्या हो जाएगा, पाक। ते पर अलिफ लगाए तो ता, रे है तो तार। टे पर अलिफ लगाए तो टा, और टे, टाट। ये क्या देखिए, अब देखिए इनको कहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप, एक यह है, एक ऊपर नुकता है, एक ये ऊपर नुकता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक नुकता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, न और ट, नट। सेम वैसे ही इसके भी नर, नर। देखिए यहाँ पर 3 नुकता आ गया तो क्या देगा, प हो जाएगा, पर। तो प, तप। ऊपर 2 नुकता है, नीचे 3 नुकता है, तो ऊपर वाला को त बोलते हैं, नीचे वाले को प बोलते हैं, तप। देखिए पाक, रह। ये क्या है, टे है, अलिफ लगाया था, टाट, टाट बुन।
ये देखिए बुन है ना, नीचे एक बिंदु है तो बुन ब कहेगा, ठीक है। आटा आया, नाना आना, दादा तार आया, नट बोल्ट नट पल पराया, क्या हो जाएगा, नट पल पराया। ये क्या है, वह इस नल तक आया, वह इस, देखो एक ऊपर बिंदी लगा तो न हो जाएगा ना, यहाँ का है न और यहाँ का है न, तो एक ऊपर बिंदी लगा तो क्या है न अल, वह इस नल तक आया। सना याद करो, या है, यह पर अलिफ लगा तो या हो जाएगा, सना याद करो, यहाँ पर 3 बिंदु है तो क्या हो जाएगा स, नून है तो अलिफ लगाए तो क्या हो जाएगा न, सना याद करो। तो इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पढ़ते पढ़ते आसानी से याद हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बस आप नुक्ता ध्यान रखिएगा कि ये ब में कितना नुक्ता होता है, त में कितना नुक्ता होता है, कहाँ लगता है, ऊपर लगता है कि नीचे लगता है, बस इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी आपका इतना ही काम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको देखना। तो आप इसको एक बार लिखिएगा और उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, किससे, इस वाले से, ठीक है। इसमें मतलब जो भी देखिएगा इसमें कितने बिंदु होते हैं और उसको इस प्रकार लिखा जाता है। और एक इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल इसको हम लिख कर बताएंगे कि यह कैसे कैसे बनता है और कैसा कहाँ यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर ब यूज या ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे कुछ देखेंगे तो आप दूसरे तरीके से पाएंगे, दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर ऐसा यूज हुआ है, यहाँ पर ऐसा हुआ यूज हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो इस चीज़ को आप जब बार बार लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, खुदा हाफिज़।